एक बार फिर अमित स्टडी कॉर्नर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखे थे। इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आज हम दो अलग अलग तरीकों से जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोग भी चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छी तरह से निकालना सीख जाएं। क्या होता है कि आप लोग जो है वीडियो को बीच में ही काट देते हैं या पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो इससे क्या है कि जानकारी अधूरी रह जाती है। आपने देखा कि पहले वीडियो में क्या है, आखिरी में क्या है, तो अंत तक बने रहेंगे तभी जो है अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहला क्वेश्चन लिए हैं 8,000 रुपये का 3 वर्ष का। कितने का? 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम जो है अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करें कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने अलग अलग उस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें जिस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है उस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, रुपये 8,000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसमें देखिए मूलधन दिया है। क्या दिया है? मूलधन दिया है 8,000 रुपये। समय दिया है, समय क्या है? 1 वर्ष। और हम दर क्या लेंगे? 5%। तो हम पहले 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? 1 वर्ष का। तो ब्याज बराबर क्या होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 8,000 गुणे दर कितना है? 5% गुणे 1 बटा 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 8 पच्चे 40 यानी 400 रुपये। क्या आया? 400 रुपये आया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या आया? साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ? हाँ, 1 वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होगा? मूलधन कितना है? 8,000 प्लस ब्याज कितना है? 400 रुपये। कितना हो गया? 8,400 रुपया।
यही 1 वर्ष का जो मिश्र धन है यही क्या होता है, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है। ठीक है, तो यही पहले वर्ष का मिश्र धन जो होता है वही क्या होता है, दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 84,000 रुपये का साधारण ब्याज, 8,400 का साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मूल धन वही होगा जो पहले वर्ष का मिश्र धन है। कितना होगा, 8,400 रुपया। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष का हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो और साइकिल भैया, और साइकिल है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, 8400 यानी 8,400 गुणे दर वही रहेगी, समय दूसरे वर्ष यानी 1 वर्ष का ही निकाल रहे हैं, तो गुणे 1 बटा 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 84 बच्चे 400 कितना होगा 20। कितना हो गया 420 रुपया। ये क्या आया, दूसरे वर्ष का ब्याज है। क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज, दूसरे वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या था, 8,400 प्लस 420 आया कितना, 8,820 रुपया। यही क्या है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। यही जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल के आ रहा है, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का अब हम मिश्र धन निकाल लेते हैं, यानी तीसरे वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, देखिए हम डायरेक्ट फार्मूले में लिख देते हैं, 8,820 गुणे 5 गुणे 1 बटा 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10 के 0, 5 अट्ठे 40, 2 40 1 41 और 5 अट्ठे 40 4 44 बटा 10। 0 से 0 कट गया, बचा कितना 441
रुपया। ये क्या है? तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या आया? तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी 8,820 धन 441 बराबर आया कितना? 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9 9,261 रुपए। ये तीसरे वर्ष का मिश्र धन आया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी तो 3 वर्ष का हमें निकालना है ब्याज। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन माइनस मूलधन कह रहे हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है। इस तीसरे वर्ष के मिश्र धन में से ये मूलधन जो हमारा पहले वर्ष का मूलधन था, यानी 8,000 रुपये, इसको हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा? हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 3 वर्ष का, यानी 9,261 माइनस 8,000 करेंगे तो आएगा कितना? 1,261 रुपये हमारा क्या आया? ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये हमने तो साधारण ब्याज निकाल करके हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको 60 तरीके से कैसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दूसरे तरीके से किस तरह से निकाला जाता है, वो दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। अब हम दूसरे तरीके से भी इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या? दूसरे तरीके के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r बटा 100 की घात n। ठीक है। ए बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 की पावर n। अब इसमें ये क्या है? ये जो होता है ये मिश्र धन होता है, यानी ब्याज के साथ जो मूलधन जो होता है, ब्याज के साथ मूलधन वही क्या होता है, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन होता है। ये पी क्या है? ये मूलधन है। ठीक है। और ये आर जो है रेट है और एन समय है। क्या है? समय है। तो हमें देखिए इसमें पी भी दिया है, आर भी दिया है, एन भी दिया।
ए नहीं दिया, ए हम निकालेंगे पहले, यानी मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन है, क्या है, यही मिश्र धन है। तो पी का मान कितना है, 8000 है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान, आर क्या है, रेट है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये दर है, दर कितना है, 5%, कितना है, 5% बटा 100 की घाते n, n का वर्ष है, ये n कितना टाइम है, ये तो n कितना है, 3 वर्ष, कितना दिया है, 3 वर्ष, तो घात 3 लगाएंगे। अब हल करिए, 5 एकन्ना 5, 5 भी संयम है 100, यानी 20 25 100, तो 20 एकन्ना 20, यहाँ देखिए, और ये आ गया कितना, 21, कितना आ गया, 21, तो 8000 ब्रैकेट में 20 एकन्ना 20 21 बटा 20 की घात 3। अब देखिए 21 की घात 3, यानी ये कितना होगा, 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 का गुणा 21 में करिए, 21 गुणे 21 गुणे 21 तो आएगा कितना, 21 का गुणा 21 में करेंगे आएगा 441, फिर 21 में गुणा करेंगे तो 441, और फिर प्लस 882 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1 6 2 9, कितना आएगा, इतना। ठीक है, अब देखिए हो गया कितना, ये 8000 गुणे 21 का क्यूब, यानी घन निकालेंगे, कितना आएगा, 9261 बटा 20 का घन करेंगे, कितना आएगा, 8000, कितना आएगा, 8000, तो 8000 से 8000 पूरा ये कट गया, बचा कितना हमारा, 9261 है। ये हमारा क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है, यही क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन, ये 3 वर्ष का मिश्रधन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना आया है, 9261 आया है, और मूलधन कितना है, 8000 रुपये। तो 9261 में से 8000 घटाएंगे, बचेगा कितना, 1261 रुपये। ये क्या है, ब्याज है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना आया है, 1261 रुपये, यानी 8000 का 3 वर्ष का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 1261
61 रुपये आता है। लेकिन अगर यहीं हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 3 24, 24 25 हो जाएगा, केवल 1200 रुपये आएगा अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, अनीता एक बैंक में 2500 रुपये जमा किए। यानी अनीता ने किसी बैंक में 2500 रुपये जमा किया है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले? 2 वर्ष बाद जब वो निकालती है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे यदि जो है बैंक उसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है? क्या देता है? चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो है मूलधन करें, मिश्रधन इसमें हमें निकालना, मिश्रधन में के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना। ठीक है, तो फार्मूला हम लगा देते हैं। मिश्रधन P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, इसमें देखिए P दिया है कितना? 2500 रुपये। कितना है? 2500। और R दिया है 8%, n दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो अभी इस सवाल को हम केवल दूसरे तरीके से ही लगाएंगे। ठीक है, पहले तरीके से नहीं लगाएंगे, तो हम केवल दूसरे तरीके से डायरेक्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो ये हमें निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। फार्मूले में रख देते हैं। तो P कितना है? 2500 रुपये, R 8%। ठीक है, और n कितना है? 2 वर्ष। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100। ठीक है, तो आ गया 25 से करना 25 2 27 ना हो गया 2500 ब्रैकेट में 27/25 की घात 2। तो 27 का वर्ग कर दीजिए, 25 का वर्ग। ठीक है, तो 27 का वर्ग करेंगे, यानी 27 का 27 में गुणा करेंगे, आएगा कितना? 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 27 दूना 54, 9 2 729। यानी अगर हम 27 का वर्ग करेंगे आएगा कितना? 729। 2500 गुणे 729 बटा नीचे 25 का वर्ग करेंगे, 25 गुणे 25। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25 गुणे 25। देखिए 25 का नम 25 और 25 को काटेंगे, 2500 को 25 से करना 25, यानी 100 बार गया, यानी 100 गुणे 7 2 9 बटा 25। फिर 25 से करना 25 चौका 100। अब देखिए हुआ कितना? 4 गुणे 729 बचा, 4 गुणे 729। अब 729 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? आएगा 2900
16 रुपये, कितना 2916 रुपये आएगा। ठीक है, 4 9 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 7 28 से 29। तो यही क्या है, यानी अनीता को 2 वर्ष बाद 2916 रुपये मिलेगा अगर बैंक उसे 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो। ठीक है, अगर इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं तो यही क्या है, ये मिश्र धन आया 2 वर्ष का, यही क्या आया है 2 वर्ष का मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन है 2916 रुपये, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 2916 में से घटाएंगे कितना 2500, बचेगा कितना 416 रुपये। यही क्या है, ब्याज है, यानी 2 वर्ष में अनीता को 416 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। तो